एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच यूक्रेन दा रूस ते आए यूक्रेनियन फौज ने रूस दे फौज दियां 2 ਗੱਡੀਆਂ तबाह कीतियां ने। एक बड़ी खबर इस वेले दी, यूक्रेन लगातार हमलियां दा जवाब दे रहा है, हार नहीं मान रहा। रूस दी फौज ते पलटवार कीता है यूक्रेन ने। रूस दी फौज दियां 2 ਗੱਡੀਆਂ तबाह कीतियां ने। लगातार जानकारी सांझी की जा रही है, यूक्रेन दे वल्लों ऑफिशियल फिगर्स सांझियां कीतियां जा रही ने लगातार कि कितना नुकसान रूसी फौज नूं यूक्रेन दे वल्लों पहुंचाया जा रहा। तो इस विच बड़ी खबर है, जिथे रशिया ने मिलिटरी बेस ते हमला किया यूक्रेन दे विच 70 यूक्रेनियन सैनिक इस हमले दे विच मारे गए। तो यूक्रेन ने पलटवार किया है, रशिया दी फौज दियां 2 ਗੱਡੀਆਂ तबाह कर दित्तियां ने। रूस ते यूक्रेन दे दरमियान इस वेले जंग चल रही है। रूस ने यूक्रेन ते हमला बोलिया, लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मनी, अजे तक हथियार नहीं सुट्टे। तो लगातार हमलियां दे जवाब भी दिते जा रहे ने। रूस दी फौज दियां 2 ਗੱਡੀਆਂ तबाह कीतियां ने, यह यूक्रेन दा दावा है। रशिया दे वल्लों यूक्रेन दे मिलिटरी बेस ते ओख्तिरका दे विच हमला किया गया, 70 सैनिक इस हमले दे विच मारे गए ने। ते दूसरे पासे यूक्रेन ने भी पलटवार किया है, जवाब दिता है इस हमले दा ते रशिया दी फौज दियां 2 ਗੱਡੀਆਂ तबाह कीतियां ने। तो साडे नाल साडे सहयोगी शैलेंद्र वांगू लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कैसे देखा जाए, रशिया बार बार कह रहा है कि सरेंडर करो, लेकिन जवाब दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। हथियार जो हैं वो लगातार जवाब दे रहे हैं, रशिया की फौज को लगातार जवाब दे रहे हैं। देखिए, जो तनाव बना हुआ है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं यूक्रेन में, आज 6वां दिन है। और आप ये भी बता दें कि रूस के इन्वेजन के बीच में यूक्रेन की मदद के लिए तमाम ईयू कंट्रीज सामने आ रही हैं, साथ आ रही हैं। हमने कल ये भी देखा कि रूस की तरफ से जो एयर स्पेस है वो करीबन सभी ईयू कंट्रीज के लिए बंद कर दिया गया है। वो इसके जवाब में कि ईयू ने भी एयर स्पेस बंद कर दिया था रशिया की फ्लाइट्स के लिए। तो ऐसे में जो ये रसाकशी है, जो तनातनी है, ये माना जा रहा है कि तो जल्दी खत्म नहीं होगी। और इस वक्त लगातार कोशिश है रूस पर दबाव बनाने की। यूएनजीए के जरिए भी, आम सभा में भी इस बात पर चर्चा हो रही है, वोटिंग भी होगी रूस के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा 193 देशों द्वारा ये मैसेज कन्वे किया जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल रूस जो है वो पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कल यूक्रेन के एम्बेसडर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस को भी भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने 5300 सैनिक गंवाए हैं और ये भी कहा कि यूक्रेन को भी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के 16 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है रूस के इन्वेजन के बीच में, और बहुत से लोग अभी भी शेल्टर्स में और बॉम्ब शेल्टर्स में पनाह लिए हुए हैं। भारतीय छात्र भी इस वक्त वहां बहुत परेशान हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि लगातार जो भारतीय दूतावास है वो उनकी मदद करने के लिए कदम उठा रहा है। और आज ही 4 केंद्रीय मंत्री बताया जा रहा है कि आज के पड़ोसी मुल्कों में पहुंच जाएंगे, ताकि इवैक्यूएशन प्रोसेस में वो मदद कर सकें, उसको ज्यादा स्मूदन कर सकें, हैसल फ्री क्रॉसओवर हो सके। और बाकी जो फ्लाइट्स आने वाले दिनों में वो जारी रहेंगी। और फिलहाल अभी तक 8000 के आसपास भारतीय छात्र यूक्रेन छोड़ चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी सभी छात्रों को भारत सुरक्षित लाए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जी, ऐसे में कितनी उम्मीद है इस बातचीत से? 2 दौर की बातचीत हुई, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अभी दोबारा बातचीत होनी है, लेकिन इस बीच हमले लगातार जारी हैं। तो कितनी उम्मीद है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि सैंक्शंस लगाई गई हैं रशिया के ऊपर, उसका भी कोई असर नजर नहीं आ रहा। देखिए, जो सैंक्शंस लगाई गई हैं रशिया के ऊपर अमेरिका की तरफ से, वो एक नहीं कई बार लगाई गई हैं अब तक, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ग्राउंड पे कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है। हमने देखा है कि रशिया लगातार इन्वेजन कर रहा है, हालांकि बातचीत का सिलसिला भी कर रहा है साथ में यूक्रेन के, लेकिन यूक्रेन ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। ज़ेलेंस्की खुद लगातार ये कह रहे हैं। और इसमें एक अपडेट ये भी है कि ज़ेलेंस्की ने कोशिश की है कि अब यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए। कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी साइन हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए। तो ऐसे में पूरा यूरोपियन यूनियन एकजुट हो जाएगा रूस के खिलाफ। लेकिन फिलहाल ये तमाम चीजों के बीच जो वहां पर हालात बने हुए हैं वो अभी भी नाजुक बने हुए हैं, खासतौर से ईस्टर्न यूक्रेन में। और वहीं जो भारतीय छात्र हैं जो वेस्टर्न यूक्रेन के रास्ते निकल रहे हैं, उनको भी लगातार गाइड किया जा रहा है कि वो ट्रेन के जरिए वेस्टर्न बॉर्डर्स के आसपास पहुंचे, ताकि उनको वहां से सुरक्षित जा सके।